गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देख लिया था कि वेपर प्रेशर में अवनमन पढ़ लिया था, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन। आज हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी लिक्विड का हिमांक वह ताप है जिस पर उस द्रव्य की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था आपस में साम्य अवस्था में आ जाती है। यानी कि ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में जब वाष्प दाब बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी हिमांक किसी भी द्रव्य का वह ताप है जिस पर उस द्रव्य की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था आपस में साम्य अवस्था में आ जाती है, और ठोस अवस्था या फिर कह सकते हैं कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। तो जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर जो विलयन तैयार करते हैं तो उस विलयन का हिमांक जो होता है वो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, हिमांक में अवनमन, जिसे हम डेल टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल टीएफ, एफ फॉर फ्रीजिंग। जैसे मैं जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रही थी, डेल टीबी से। क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे हिमांक में अवनमन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल टीएफ से। और इसी तरह से वेपर प्रेशर में अवनमन को मैंने किससे दर्शाया था, डेल पी से। ठीक है, तो डेल टीएफ हिमांक में अवनमन है, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, टीएफ माइनस टीएफ नोट माइनस टीएफ। जो शुद्ध अवस्था में जो विलायक है यानी कि जो सॉल्यूट है उसका हिमांक में से क्या माइनस होगा, सॉल्यूशन का हिमांक, क्योंकि हिमांक किसका ज्यादा है, विलायक का हिमांक ज्यादा है। सॉल्यूशन जब अवाष्पशील विलेय मिलाकर जब सॉल्यूशन तैयार तो सॉल्यूशन का हिमांक तो क्या हो गया, शुद्ध विलायक के कंपेयर में कम हो गया। तो जो हिमांक में अवनमन होगा डेल टीएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, टीएफ नोट माइनस टीएफ लिखेंगे। जबकि वहां पे जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए जो पढ़ा था यानी कि वहां पे क्वथनांक बढ़ रहा था सॉल्यूशन का कंपेयर टू शुद्ध विलायक के कंपेयर में क्वथनांक ज्यादा था, तो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था। वो जो क्वथनांक में उन्नयन था उसे हम कैसे दिखा रहे थे, डेल टीबी माइनस टीबी नोट, यानी विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, क्योंकि वहां पे विलयन का क्वथनांक ज्यादा था। ठीक है, तो ये जो हिमांक में अवनमन है, ये हिमांक में अवनमन भी क्या होता है, जो वाष्प दाब में कमी है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने उसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बताया था, क्वथनांक में उन्नयन बताया था, तब आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वेपर प्रेशर के अवनमन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से ये जो हिमांक में अवनमन होता है ये भी वेपर प्रेशर में अवनमन के, हिमांक में जो अवनमन होता है वो वेपर प्रेशर के अवनमन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे का वैसे ही सेम उसी की तरह होगा जैसे अपन ने क्वथनांक में उन्नयन देखा था, उसी तरह से वी नो दैट डेल पी इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ सी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल पी इक्वल टू लिखेंगे तो पी बी नोट एक्स से लिखेंगे। पी बी नोट का मतलब विलायक, जो शुद्ध विलायक है उसका वेपर प्रेशर लेना है, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है शुद्ध अवस्था में। ठीक है, और डेल पी इक्वल टू पी बी नोट एक्स से मोल भिन्न का क्या मतलब है, एन ए, यानी विलेय के मोल बटा विलयन के टोटल मोल। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, क्यों क्या लिख सकते हैं हम, एन ए अपॉन एन बी। यानी जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो इसका मतलब उसमें विलेय के जो मोल्स हैं वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो ये बेसमेंट में जो वैल्यू है एन ए विलेय के मोल है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एन ए का मतलब विलेय के मोल को अगर हम विलेय के मोल को डिफाइन कर सकते हैं ग्राम में मात्रा बटा मोलिकुलर मास। इसी तरह से जो विलायक के मोल है उसको भी क्या लिखेंगे, ग्राम में मात्रा बटा मोलिकुलर मास। इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। सो डेल पी इक्वल टू क्या होगा, पी बी नोट डब्ल्यू ए इंटू एम बी
अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू, ये आ गया। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल पी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी का वैल्यू कितना है, पी बी नोट डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। आ गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये एज इट इज उसी तरह से जिस तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखा था ना, कमंथनाक में उन्हें देखा था, उसी तरह से, बस इसमें वहां पे डेल टी बी यूज कर रहे थे, डेल टी बी, यहाँ पे डेल टी एफ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग की बात हो रही है, वहां पे बॉइलिंग की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ अवनमन हो रहा है, वहां उन्नयन हो रहा था। के पी बी नोट डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ पे देखिए ये जो विलायक है उसका अणुभार है, यहाँ पी बी नोट विलायक का वाष्प दाब है और ये एक समानुपातिक स्थिरांक है, यानी ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इन तीनों कांस्टेंट वैल्यू की जगह हम एक न्यू कांस्टेंट मान सकते हैं। डेल टी एफ इक्वल टू आएगा कैपिटल के, ये कैपिटल के किसकी जगह रखा है मैंने, स्मॉल के इंटू पी बी नोट इंटू एम बी की जगह रखा है। ठीक है, यानी ये तीनों ही वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जगह न्यू कांस्टेंट रख दिया। कैपिटल के बच क्या बच गया, डब्ल्यू ए इंटू एम बी तो हो गया ना, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, इफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए यानी कि विलेय के मोल अगर 1 हैं एंड डब्ल्यू बी यानी कि जो विलायक है उसका 1 ग्राम अमाउंट ले, तो डेल टी एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, के। ये के क्या है यहाँ पे, ये जो के है ना यहाँ पे, ये जो न्यू कांस्टेंट अपन लिया है, ये के यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर ये कहूं डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब 1 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुला हुआ हो तो विलयन के जो हिमांक में जो कमी होगी वो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल होगी। लेकिन ये चीजें थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी 1 ग्राम विलायक में आप 1 मोल विलेय घोलोगे तो बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि विलेयता को मोलैलिटी के सेंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी विलेय की कॉन्सेंट्रेशन को मोलैलिटी के सेंस में भी रिप्रेजेंट कर सके और आसानी से ये प्रैक्टिकली हम इसको डिसोल्व भी कर सके विलेय जो है उसको। इसलिए जो विलायक का जो अमाउंट है हम 1 ग्राम के बजाय क्या लेते हैं, 1000 ग्राम लेते हैं। सो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू 1 एंड डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1000 ग्राम। तो क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, क्योंकि इक्वल तो तब हो रहा था जब डब्ल्यू की बी का वैल्यू क्या था, 1 ग्राम था। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम की बजाय अगर आप डब्ल्यू बी का वैल्यू 1000 ग्राम ले रहे हो, विलायक का जो अमाउंट है, विलायक की जो मात्रा है वो आप 1000 ग्राम ले रहे हो विलायक की मात्रा, तो के अपॉन 1000 हो जाएगा। ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, के एफ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये जो इक्वेशन थे इसको कह सकते हो इक्वेशन 2। अब इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 1000 kf। ये जो kf है ये है हियर, kf क्या है यहाँ पे, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर ये कहूं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसमें और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन होता है।
ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकंड। क्या आएगा? डेल टी एफ इक्वल टू 1000 kf इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के हल से हम किसी भी विलियन में अगर एवास्पियर विलय बोलने के बाद एवास्पियर विलय प्रेजेंट है तो उसके कमंतनांक में कितना अवनमन होगा, उसके जो हिमांक में कितना अवनमन होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी इक्वेशन के हेल्प से हम जो एवास्पियर विलय विलेन में प्रेजेंट है उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो हिमांक में अवनमन है उसकी सहायता से हम उस विलय में उपस्थित एवास्पियर विलय का अणुभार इस तरीके से ज्ञात करेंगे। एम ए इक्वल टू क्या आएगा? 1000 kf इंटू डब्ल्यू ए, और ये टी एफ इधर चला जाएगा क्योंकि एम ए जब इधर आया तो टी एफ इधर जाएगा। डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, देखिए इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एम ए सोल्यूट की बात हो रही है तो एम यानी कि जो विलय है उसके जो कंपोनेंट है उसको स्मॉल लेटर में दिखा दीजिए और जो विलायक है उसको कैपिटल लेटर में दिखा दीजिए। 1000 kf, यहाँ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे जो डब्ल्यू आएगा वो कैपिटल आ जाएगा। इस तरीके से 1000 kf इंटू डब्ल्यू डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिमांक में अवनमन की हेल्प से उस एवास्पियर विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां पे देखिए डेल टी एफ इक्वल टू, ये देखिए मोलेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फॉर्मूला जो है ना। के एफ को छोड़ के जितना भी रिमेनिंग है ये सारे मिलके मोलेलिटी को शो कर रहे हैं। के एफ इंटू एम, क्योंकि मोलेलिटी क्या होती है? मोलेलिटी होती है विलय के मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। जब इसको कन्वर्ट करोगे विलय के मोल यानी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और ये जो डब्ल्यू बी है विलायक का जो अमाउंट है केजी में, जब ग्राम में कन्वर्ट होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू के सेम है, ओनली के एफ अलग है, तो के एफ इंटू क्या हो गया? मोलेलिटी हो गया। ठीक है, तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, सॉरी मोलेलिटी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में अगर एवास्पियर विलय उपस्थित है तो विलयन के जो हिमांक में अवनमन होगा वो अवनमन उस विलयन में उपस्थित एवास्पियर विलय की मोलल सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन से ज्ञात करते हैं। आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कि जो गुप्त उष्मा होगी, हिमांक की गुप्त उष्मा और जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कोफिशिएंट है उसमें ये रिलेशन होता है। सारा एज इट इज जो कमंतरांक में उन्नयन पड़ा था उसके जैसा का जैसा ही है, ओनली वहां पे के बी काम में ले रहे थे, टी बी काम में ले रहे थे, डेल टी बी काम में ले रहे थे। यहाँ पे क्या लोगे? के एफ, टी एफ और डेल टी एफ। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे उन्नयन हो रहा है, यहाँ अवनमन हो रहा है, यहाँ उन्नयन हो रहा है, इसका मतलब टीबी नोट, टीबी से टीबी नोट घटेगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो होगा टीएफ नोट से टीएफ घटेगा, क्योंकि विलायक का जो हिमांक है वो विलयन के हिमांक से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है हिमांक में अवनमन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू।